अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की इस सूरत हाल के हवाले से कि आवाम की ज़िंदगियों में किस हद तक बेहतरी लाई गई है। आवाम मौजूदा हुकूमत के बारे में अपनी क्या राय रखती है। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल और दीगर अशियाए खुर्दनोश में किस हद तक कमी हुई, किस हद तक इजाफा हुआ। आज हम ये सवाल लेकर आवाम के पास जाएंगे। आवाम का एतमाद मौजूदा हुकूमत पर कितना है, जो मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में आवाम क्या कहती है। लोड शेडिंग का जिन दोबारा से बेकाबू होने लगा है, उससे क्या हालात हैं। मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी क्या राय रखती है। हम इस वक्त एक मार्केट में पहुँचे हैं जहाँ पर आपको मनाजिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कारोबार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शहरी दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। बुजुर्गों, क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं सर। कैसा जा रहा है काम? माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत आ चुकी है, पुरानी हुकूमत इमरान खान साहब को घर भेजा गया, अब नई हुकूमत को 3 हफ्ते हो चुके। क्या समझते हैं, डायरेक्शन सिमत हुकूमत की ठीक लग रही है या मुश्किल है हालात? नहीं, हालात तो जी अच्छे नज़र आ रहे हैं। देखो जी, लग रहा है अच्छे रहें इंशाल्लाह। हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब हालात पे काबू पा लेंगे महंगाई पर? उम्मीद तो बड़ी है जी। पेट्रोल दोबारा महंगा करने की बात की जा रही है, बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग हो रही है। क्या कहते हैं, इस तरह के हालात में कारोबार चलेगा? जी कारोबार तो हर हालात में चलते रहते हैं, कारोबार की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यह है कि बिजली की लोड शेडिंग जो है ना, ये कम की जाए, इसको कंट्रोल किया जाए बस। जी, एक आवाम का एतमाद है जो कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हों कारोबार चलना चाहिए। तो अच्छी, हम भी ये बात कहते हैं कारोबार चलना चाहिए। आप बताएं, माशाल्लाह दुकान आपकी, कैसा दिन भर कैसा गुजरा आज? दिन भर ये सारा दिन जी, एक लाइट 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत गाहक आ रहा था वो भी हमारा ख़राब हो गया। अभी अंधेरा है यहाँ पर, क्या वजह? ये इतने किराया दुकानों के, ये इन्होंने हमारी लोड शेडिंग ख़त्म करके मईशत का और बेड़ा गर्क कर आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत लोड शेडिंग पे काबू पाए? हाँ, ये नए ज़रूर पाए और अभी पाए। वो ये कहते हैं कि साबका हुकूमत ने बिजली पर काम नहीं किया, जिस वजह से लोड शेडिंग है। इमरान खान साहब के दौर में बिजली पे काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे रही थी? इमरान साहब की महंगाई तो हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत अच्छे थे। महंगाई थी, कारोबार अच्छा था। कारोबार बहुत अच्छा था। अब जैसे ये हुकूमत चेंज हुई है, ये बाज़ारों में सन्नाटे मच गए हैं, सन्नाटे मच गए हैं। गाहक कहता है जी अब ये इमरान खान चला गया, चीज़ें सस्ती करो, लेकिन ये हम खरीदने जाते हैं डबल रेट हुए पड़े, ज़्यादा महंगाई हुई पड़ी। लोग कहते हैं कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत चली गई है, लेकिन रेट वही है। रेट बढ़ गए हैं उल्टा। मुर्गी के रेट बढ़ गए हैं, घी के रेट बढ़ गए हैं, चीनी के रेट बढ़ गए हैं। इस वजह से ये सिर्फ नाम की हुकूमत है ये, लेकिन कारोबार खान साहब ने बड़ा अच्छा चलाया। हुकूमत अगर आवाम का एतमाद जीतना चाहती है तो आवाम के मसाइल भी हल करने होंगे। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये सारा दिन ये रुमाल फ़रोख्त करते हैं। ये रुमाल, ज़रा मुझ से बात करें। भाईजान, क्या नाम है आपका? वाजिद। वाजिद साहब, ये कितने फ़रोख्त हो जाते हैं रोज़ाना? 2-3 दर्जन फरोश हो जाते हैं। 2-3 दर्जन बचत हो जाती है? हाँ जी। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, नई हुकूमत आई है, क्या कहते हैं, कोई हालात बेहतर जा रहे हैं? बेहतर नहीं जा रहे, हालात बिगड़े जा रहे हैं थोड़े से। बिगड़े जा रहे हैं। क्या मेन मसला हुकूमत को हल करना चाहिए? पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमत तो वही चल रही है, 150 पे करा है पेट्रोल। चीनी महंगी कर दी है। ठीक है, चीनी वैसे 85 रुपए किलो खरी है। और उसके साथ साथ भाईजान, आप बताएं, जी सर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जूते सेल करता हूँ। जूते सेल करते हैं। ईद पर कैसा सीज़न लगा? बहुत स्लो, 2-4 दिन लगे हैं, खरीदार घर से निकला ही नहीं है। ईद पे तो मेन सीज़न होता है आप लोगों आवाम के पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से निकलेगी? का। ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, नहीं, लोग कर नहीं रहे, मुख्तसर जो है वो कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी दुकान छोड़ के यहाँ करें। खड़े, हाँ जी, फ्री टाइम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बस क्या करना चाहिए हुकूमत को? पेड़ भरती चली जाती है, पेड़ भरती चली जाती है, कुछ नहीं कर रही है। करना क्या चाहिए, क्या मशवरा क्या देंगे? कोई लाइट सस्ती करें, कोई जो चीज़ें दालें हैं और चीज़ें सस्ती करें। कहते हैं कर्जे इतने लिए हमने, अब हम IMF के पास जाते हैं, IMF कहता है बेटा बिजली महंगी करो तब कर्जा मिलेगा। अब क्या करें? चलो कर्जे लिए हैं, लगाए किधर हैं, कहाँ जाते हैं? पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? ये इनके अकाउंट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सवाल आपका किससे है, इस हुकूमत से या पिछली हुकूमत से? सबसे, जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं, जितने बने, सबसे यही पैसे जहाँ कहाँ रहे हैं, इनके अकाउंट में जा रहे हैं, खुफिया अकाउंट में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये नकारा हैं। जितने लीडर हैं, जितने सियासतदान हैं, नकार हैं, कुछ नहीं कर रही तो है। हमारे वोटों से मुंतखब होके आते हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं आते। नहीं, ये खुद करते हैं। ये बंद कमरे में फैसला होता है, ये पैसे लगाते हैं, टिकट बिकती है, सीट बिकती है, कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम, हम जो है ना, हम अनपढ़ हैं, मिडिल क्लास हैं, हमें अकल नहीं है।
ये हमें नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है, क्या गिटमिट हो रही आप ये है, कह रहे हैं पैसे कि दिए जा अवाम रहे के हैं। वोट की अहमियत नहीं है। अहमियत नहीं है, ये है ही नहीं। ये इन्होंने पाकिस्तान अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता, ये हमें यूज़ कर रहे हैं और बेदर्दी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ये जुल्म खुदा क्या कर रहे हैं। ये अल्लाह को देनदार बनेंगे, जवाब दे होंगे, ये कुछ नहीं कर रहे। बस इनसे कुछ होना नहीं है, शबाशी ज़बान इनसे कुछ नहीं होना। मायूसी है अवाम के चेहरों पर। अवाम ये कह रही तमाम सियासी जमातों से गिला किया जा रहा है कि अवाम के लिए पॉलिसियाँ नहीं बनाई गई। अवाम दोस्त पॉलिसियाँ कौन बनाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अवाम के वोट होते हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बंद कमरों में फैसला करने की बातें की जा रही हैं, वोट खरीदने की बात की जा रही है। ये एक आम आदमी अब ये सवाल उठा रहा है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जमहूरियत किस स्टेज पर मौजूद है। उस जमहूरियत में अवाम कितना एतमाद करती है ये आप पब्लिक की गुफ्तगू सुनकर अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से हमने बात की, नई हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से हमने अवाम से भी जाना जो महंगाई की सूरत हाल है। और आज डॉलर की अगर आप बात करें तो उसके जो कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और मार्केट में 192 रुपये तक डॉलर पहुँच चुका है। मईशत पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। ताजिर कहते थे कि अवाम दोस्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, ताजिर उनके लिए उसमें ज़्यादा अब बेहतरी होती है, कारोबारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब क्या सूरत हाल है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर इत्तेशाम उल हक साहब। इत्तेशाम साहब, नई हुकूमत आ चुकी, डॉलर फिर भी ऊपर ही जा रहा है, मार्केट पे कितना इफेक्ट होगा और जब मार्केट पे इफेक्ट होगा तो आम आदमी कितना मुतासर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, आपने बड़ा बर्निंग इशू से आपने स्टार्ट लिया है कि डॉलर, मैं अभी मेरे सामने टीवी चल रहा है, डॉलर जो है ना इस वक्त ओपन मार्केट में गालबन 193 भी क्रॉस कर गया, बल्कि 194 का है। और ये जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो इसका इम्पेक्ट तो वेरी बैड है। कोई भी चीज़ हमारे पास जो होगी, इम्पोर्टेड हो लोकल हो, उनके रेट्स बढ़ने हैं क्योंकि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है काफ़ी सारा बाहर से आता है जिसमें डॉलर इन्वॉल्व है। हमने गाड़ी का कोई पार्ट्स भी मंगवाना है तो बाहर से मंगवाना है, मोटरसाइकिल के हमारे पार्ट्स आने हैं वो बाहर से आने हैं, जो हमने डॉलर्स में ख़रीदने हैं, हमने वो किसी और करेंसी में नहीं ख़रीदने। तो जब हमें डॉलर बाहर देने हैं और डॉलर हमें लेने हैं तो डॉलर वो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ती जाएगी, डॉलर बढ़ता जाएगा। चाहे वो घी हो, चाहे वो बाकी शाह हो, जिस तरह आपने गाड़ियों के हवाले से बात की, मार्केट की दीगर चीज़ें, हर चीज़ में रेट में इजाफा होगा। देखें जी, एडिबल ऑयल भी आपका बाहर से आ रहा है, पेट्रोल आपका बाहर से आ रहा है। और दूसरी सूरत यह हाल है कि जो अपना राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों कहा है कि गंदम की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, खाद हम इंपोर्ट करते हैं, जब हम ये चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करेंगे, वो डॉलर्स में ख़रीदनी है हमने। डॉलर्स महंगा है। फिर यहाँ पर लोगों की आम, अगर हम ताजर की बात करें, आम पब्लिक कस्टमर की बात करें, जो ख़रीदने की सकत है वो किस हद तक है और किस हद तक कम होती जा रही है। देखिए जी, ताजर की शकत तो अपनी जगह रहेगी। हम आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की शकत तो बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारा जो माशरा है दो हिस्सों में बट गया है। यहाँ तो बहुत अमीर लोग हैं, अब वो जो मिडिल क्लास लोग थे ना वो ख़त्म हो गए हैं, वो अब गुर्बत की सतह पर चले गए हैं। अब ये है कि बेसिक ज़रूरियात पूरी करें, आसाइशों को बाद में देख लेंगे। देखें जी, बेसिक ज़रूरियात तो पूरी नहीं ना हो रही है, आसाइशें तो बहुत दूर की बात है। अब किसी ने कोई अपनी गाड़ी ख़रीदनी है, कोई बाइक ख़रीदना, अब तो साइकिल ख़रीदने के लिए भी बंदा सोचता है कि यार 20-25 हज़ार रुपये का साइकिल हम कैसे ख़रीदेंगे। पहले 20 से 25 हज़ार का मोटर बाइक आ जाता था। आसाइशें तो बहुत दूर की बात है, सोचना नहीं है कि हमने आसाइश की तरफ जाना है। हाँ, कुछ हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको ना को पूछने वाला ना वो कुछ करने वाला है। मौजूदा हुकूमत को सजेस्ट क्या करेंगे, क्या लगता है कि कारोबार किस तरह से बेहतर हो सकता है। साबिक़ा हुकूमत भी आपके सामने गुजरी, उनकी पॉलिसियाँ भी थी, उन्होंने भी टैक्सेस लगाए, टैक्सेस कलेक्ट किए, आप लोगों में एहतजाज चले। मौजूदा हुकूमत ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी। देखिए ऐसा पिछले 3-3.5 साल मैंने आपके चैनल पे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मैंने कभी भी हुकूमत को डिफेंड नहीं किया था, हमेशा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन उनके अगर हम अदाद व शुमार देखें कि 6400 अरब रुपए का रेवेन्यू जून तक इकट्ठा होना है, जिसमें ठीक है बिजली की सब्सिडी दे दी जाएगी, 300 अरब निकल जाएगा उसमें से। इसी तरीके से उन्होंने 5.5 मिलियन की जॉब्स भी क्रिएट की और बहुत सारे उन्होंने किए। लेकिन हुकूमत को पैगाम जो ये है कि खुदारा
सियासत ना करें। जो असल हक़ाइक़ हैं, हमारे पास 11 बिलियन के रिज़र्व्स रह गए हैं, जिनमें से 3 बिलियन के रिज़र्व सऊदी अरब के हैं हमारे पास अमानत, 3 हमारे पास अबू धाबी के हैं, इसी तरह कुछ चाइना के हैं। हमारे अपने ज़ाती सिर्फ 1-2 अरब डॉलर जो है ना वो पड़े हुए हैं। हम डिफ़ॉल्ट कर गए। मैं पिछले 3 माह से ये कह रहा हूँ कि हमारी सूरत हाल खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक श्रीलंका जैसी ना हो जाए। श्रीलंका की सूरत हाल देखें, आज उनके सदर के घर को भी आग लगा दी है, वज़ीर आज़म के घर को भी आग लगा दी, उनके मिनिस्टर्स की गाड़ियों को दरियाओं में फेंका जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता हमारे मुल्क के ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ये मुंह छुपाते फिरें। इनको अभी भी वक्त है, अभी भी चाहिए मिल बैठ कर जो कमियां कोताहियां हो गई हैं वो उसको दूर करें और हक़ाइक़ बताएं अपनी कौम को, उनसे झूठ नहीं बोलें, उन्हें बताएं कि हम डिफ़ॉल्ट करने के करीब है, आप हमारी मदद करें। यकीनन इस हवाले से हुकूमत को पॉलिसी बनाना होगी, मिल बैठ के बैठना होगा, तभी जाकर इस तरह के मसाइल हल होंगे। और बात वही है, अगर आवाम के पेट में रोटी नहीं होगी तो फिर हमारे मुल्क में जितनी भी सियासत हो रही है, जितने भी हमारे यहाँ लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, धरनों की बात की जा रही है, हुकूमत कह रही है कि हम अपना टाइम पूरा करेंगे, तो ये बातें सिर्फ आर्जी रह जाएंगी। फिर आवाम का एहतजाज होगा, फिर आवाम ख़ुद ही फैसले करती नजर आएगी। इन हालात से बचने के लिए हुकूमत को, हमारी तमाम सियासी जमातों को इक़दाम करने होंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और अगर हम आवाम की बात करें तो आवाम का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आ रहा है। शाह खुदनोश के हवाले से हमने बात की, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात की, और उसके साथ साथ दीगर जो अवामी मसाइल हैं उस हवाले से बात करें। हम इस वक्त बोहर गेट मार्केट में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर लाइट नहीं है, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो गुज़िश्ता एक माह के दौरान अशियाए खुर्दनोश की कीमतें किस हद तक उनमें इजाफा हुआ या कमी हुई, इस हवाले से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। लाइट यहाँ पर नहीं है, कब से लाइट नहीं है? लाइट नहीं है जी, घंटा हो गया गई हुई लाइट जी, लोड शेडिंग हो रही है। रोज़ का मामूल है या आज गई है? आज ही गई है, फिलहाल तो पैसे जाती नहीं है। जो अशियाए खुर्दनोश हैं, अगर हम आटे की बात करें तो आटा कितने रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब है? आटा जो है ये अपने शहबाज शरीफ साहब ने 400 रुपये का थैला किया था रमज़ान शरीफ में, जैसे आए इन्होंने 400 का थैला बेचा है, तो वो माल आया हमारे पास, अभी मौजूद है 400 का थैला। लेकिन यह है कि जो खुला आटा है वो तकरीबन उसका रेट 50 से 55 में बिक रहा है। 50 से 55 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और चीनी कितने रुपए किलो के हिसाब से? तकरीबन 80 रुपये बिक रही है चीनी। अच्छा, 85-80 रुपए, तकरीबन 85 रुपए अमूमन हम मार्केट में ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो मौजूदा हुकूमत है किस हद तक आप समझते हैं कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसमें कमी कर पाएगी या ये मुश्किल हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक खुर्द व नोश की अशिया का ताल्लुक है तो ये ज़मीनी हकाई के ऊपर होता है। अगर फसल ज़्यादा आ गई तो रेट कम हो जाता है, अगर किसी चीज़ की फसल कम है तो उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। बात ये है, ये गवर्नमेंट के अख्तियार में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बाज़ का हम जो गल्ला मंडी है उसको ये लोग कंट्रोल नहीं करते, छोटे दुकानदारों पे जुर्माने करते हैं, प्राइस कंट्रोल में स्टेट आते हैं। क्या गल्ला मंडी कंट्रोल नहीं उनके अंडर नहीं है? क्या वहाँ मार्केट कमेटी नहीं है? वहाँ पर मार्केट कमेटी के दफ्तर हैं, वहाँ पर 500-700 दुकानें हैं, वहाँ पर तो 1 रुपये का कंट्रोल नहीं है। हम किसी दुकान से माल लेने जाते हैं तो हमें किसी किस्म का कोई कंट्रोल रेट पे नहीं मिलता, ना उनकी कोई रेट लिस्ट है, ना उनका कोई रेट कार्ड है, ना उनके कोई मामलात है, ना उनकी पकड़ तकड़ है, ना जुर्माने हैं। सारा अजाब जो है छोटी जनाब अपना जो दुकानें हैं, रिटेलर है, उसके ऊपर है। क्यों? क्या हम अपने बच्चों की रोज़ी ना करें? क्या अपने बच्चों को जहर दे दें? हम जो चीज़ 1 रुपये की लेके आएंगे तो 1.25 की बेचेंगे। ये कहते हैं जी आप 12 की बेचें, भाई 12 कैसे बेचेंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक करने वाले हैं, जो गला मंडी में गोदाम में सामान रख के बैठे हैं, उनको कोई नहीं कोई कहता, आम रिटेलर करियाने वाले कुछ कहते हैं? उनसे जो है मार्केट कमेटी के जो अफसरान हैं उनकी मिली भुगत होती है, वो बीच में उनके साथ उनसे भत्ता लेते हैं या क्या लेते हैं अल्लाह की अल्लाह जाने। लेकिन जो गवर्नमेंट का अतलाक होता है मैन्युफैक्चर पे होता है। जो रेल लिस्ट बनती है वो रेल लिस्ट ज़मीनी हकाई के ऊपर बनती है, उन्हें
क्या गल्ला मंडी उसे अब आउट है? वहाँ तो एक भी चलान नहीं करते ये। गल्ला मंडी में इस हवाले से इनका ये कहने चेक एंड बैलेंस नहीं है। आम जो करियाना है, आम जो रिटेलर है, दुकानदार है, उस पर ये चालान वगैरह किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। और इस हवाले से वजन क्या है? नई हुकूमत आई है, क्या कहना चाहेंगे? बस जी क्या करने, बस अब ये सोचे हम हुकूमत को, आवाम को सोचें बस। जो महंगाई में कमी आई या हालात वही है? महंगाई उतनी है उतनी है उतनी है। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है मार्केट में? ये जो मैंने बोरी वाला ले रहा हूँ 400 का, 400 का 10 किलो। और उसके अलावा चीनी और घी वगैरह वो भी रेट वही 70 रुपये। बस आप जान रहे हैं, हम ज़रा और भी लोगों से बात करें जो महंगाई का एक जो लोग दुकानदार जो गिला करते हैं, वो ये कहते हैं जो हमारी गला मंडी है उसको अगर बेहतर अंदाज में मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। एक और हम दुकान में पहुँचे हैं, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, अल्लाह का कैसा जा रहा है काम? माशाल्लाह काम जी बिल्कुल ठंडे जा रहे हैं जी, बिल्कुल अपना ही काम कर जा रहे हैं, कोई गुजारा हो रहा है, नहीं तो काम का कोई हाल नहीं, बिल्कुल ठंडे जा रहे हैं काम। क्या वजह, क्या समझते हैं, क्यों काम नहीं है मार्केट में? बस ये अल्लाह की तरफ से ये जी, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस पहले भी ऐसे हालात रहे हैं या अब हुए हैं? अब ज़्यादा हो रहे हैं, पहले इस तरह नहीं थे, पहले बहुत काम होते थे हमारे पास। अब जो है ना बिल्कुल ठंडे होते जा रहे हैं, कारोबार है ही नहीं, अपने ही काम करी जा रहे हैं जो कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला जो भेज रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी। आमदन है आप कहते हैं वो कम होती जा रही है, जो महंगाई है वो ज़्यादा होती जा रही है। हाँ जी, ये इसी तरह ही है, आमदन जो है ना बहुत कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी बहुत कम हो रही है। नई हुकूमत आई है, पहली वाली हुकूमत भी थी, अब नई हुकूमत 1 महीना तकरीबन हुआ है, 3-4 हफ्ते हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसमें कोई उम्मीद है या हालात जो के त्यों हैं? देखो ये अल्लाह बेहतर जानता है, सही देखो ये आगे काम कैसा होगा, ये अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप मार्केट से आटा भी खरीदते हैं, घी भी खरीदते हैं, चीनी भी खरीदते हैं, वो तो हर चीज़ का ही रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जी, चीनी आटा वगैरह सब चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। है ये वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। नहीं, आम नहीं है जी। हुकूमत को चीज़ें काम करना होंगी। हाँ जी, बिल्कुल हुकूमत को बिल्कुल कम करनी होंगी ये चीज़ें, रेट कम करने होंगे, बहुत महंगाई है। आम कोई आदमी के लिए फैमिली चलाना मुश्किल है। कोई चीज़ ज़्यादा खरीदी नहीं जाती, थोड़ी बहुत ज़्यादा ले लें, नहीं खरीदी नहीं जाती क्योंकि आमदनी बहुत कम है, फारग बैठे हैं अपने ही काम कर करके बस। कई कहने की आमदन काफ़ी कम है, जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं और जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा है। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं सुनारे का काम करता हूँ। सुनारे का काम करते हैं। सोने का रेट आजकल सुना है स्पीड में आ रहा है, सोने का रेट आगे और भी ऊपर जाएगा। क्या वजह है? महंगाई है, डॉलर बढ़ रहा। ठीक है, हुकूमत कोई भी आएगी वो फ्लॉप है, नाकाम है। ठीक है। कोई भी हुकूमत आ जाए वो खाली बात है उनकी, काम कुछ नहीं है आवाम के लिए। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, आप ये कह रहे हैं? आवाम का तो आवाम तो पिस रही, आगे भी पिसेगी आवाम। इस जो नई हुकूमत आई है इन्होंने महंगाई का नारा लगाया था कि महंगाई को कंट्रोल करके दिखाएंगे, लग रहा है कि कंट्रोल कर लेंगे? कुछ भी फर्क नहीं है, उल्टी डबल महंगाई हो गई है। जो साबका हुकूमत थी उसका क्या तरीकाकार था, उसने कैसे हुकूमत की? भाईजान वो तो 4 साल कहती रही महंगाई कम होगी, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं करा। तो फिर कौन महंगाई का जिन काबू में लाएगा? किसके पास है? सियासी जमातों के पास, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब। कोई भी हुकूमत है ना, इनको रल मिल के काम करना पड़ेगा। ये फिर हो गया, ये तो आपस में दुश्मनदारियाँ निभा रहे हैं, आवाम तो पिस रही है, सब अपने इक़्तिदार के चक्कर में मैं बन जूँ। काम आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। आम आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। ये कहते हैं बंदर बांट हो रही है और बंदर बांट की वजह से हालात ख़राब हैं। हमारे से खवातीन भी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करते हैं। आंटी क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नई हुकूमत आई है, महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात हैं? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बर्दाश्त से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। आप घर में खाना बनाती होंगी, किचन चलाती होंगी, किचन को मैनेज करना कितना मुश्किल है? गैस भी लगती होगी, आटा, घी, चीनी। गैस नहीं है, सिलेंडर गैस भी नहीं है। गैस बाहर से फिल कराते हैं? हाँ, बाहर से। कितने रुपए किलो का सिलेंडर है? 220 रुपए मेरे ख्याल में चल रहा है। हाँ, 220, 30 ऐसे किलो गैस 200। आटा और घी वगैरह बहुत महंगा, बहुत महंगा, 115 रुपये पाव घी। कितने दिनों बाद आप घी का पैकेट मंगवाती हैं? रोजाना पता नहीं चलता घी ख़त्म हो जाता है। रोजाना एक पाव 115 रुपए का, वो उसके अलावा जो आटा है वो भी रोजाना के हिसाब से। हाँ, 100 का तो सिलेंडर चल जाता है। आवाम के मसाइल जो नई हुकूमत आई है, क्या समझते हैं ये कोई हल कर पाएंगे या इनसे भी कोई आपको उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी की क्या वजह है? सियासतदान तो कहते हैं हम आवाम के खादिम होते हैं, आवाम के नौकर होते हैं।
बस कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह की उम्मीद है और किसी की नहीं है। महंगाई करते जा रहे हैं। ये जो आम आदमी का, जो आम आवाम का एक हम कह लें कि हुकूमतों पर, सिर्फ एक हुकूमत पर नहीं, जो भी हमारी सियासी जमातें गुजरी हैं उन पर अदम एतमाद नज़र आ रहा है। क्योंकि जब आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, जब आटा, चीनी, घी सस्ता नहीं होगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, बिजली सस्ती नहीं होगी, तो फिर आवाम कैसे कहेगी कि ये जो हमारे सियासी जमातें हैं या ये हमारी हुकूमतें हैं ये आवाम दोस्त हैं। आवाम ये मुतालबा कर रही है कि हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई रिलीफ आए। हमारे साथ और भी यहाँ पे लाइट दोबारा आ चुकी है, ज़रा हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो हम सूरदाल मार्केट के भी आपको मनाजिर दिखा देते हैं, ये बोहर गेट मार्केट है, मुल्तान का एक मेन तजारती मरकज़ इसको समझा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी आते हैं और इस वक्त तो हमें दुकानें खाली नज़र आ रही हैं। कारोबार के हवाले से जो ताजिर हैं, दुकानदार कहते हैं कि हर वक्त मंदा ही चलता रहता है। हम ज़रा एक और दुकान में पहुँचे हैं, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जा रहा है काम? सब ठीक ठाक। काम कैसे जा रहा है? माशाल्लाह। कैसा जा रहा है काम? आपके सामने है भाईजान, देख लो हाल क्या हो रहा है। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? सारे चोर डाकू डकैत गद्दार सारे आ चुके हैं। अब क्या होगा? काम होगा यहाँ पर। उस वजह से आप कहते जिनको आप चोर कह रहे हैं उस वजह से काम ख़त्म हो गया? तो और क्या। एक महीना पहले नई है साबका हुकूमत, उस वक्त क्या काम की पोजीशन थी? खान साहब की हुकूमत थी तब काम माशाल्लाह बेहतरीन था, अच्छा था। अब जब से ये आए हैं इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ चोरी और डकैती के सिर्फ रास्ते बनाए इन्होंने, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आप कहते हैं ये आवाम दोस्ती नहीं है, आवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे? कहाँ हो रहे हैं आवाम? आपके सामने है जी। अच्छा आप बताइएगा, एक आम आदमी का मेन मसला क्या है? ये आम आदमी का मेन मसला यही है, रोटी कपड़ा और ये चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ें अशिया, ये क्या चीज़ है आम आदमी? हमारी सियासी जमातें क्या आम आदमी के मसाइल हल करने पे फोकस कर रही हैं? नहीं कर रही। तमाम सियासी जमातें या सिर्फ? सियासी मैं सबको कह रहा हूँ, तमाम सियासी जमातें सिर्फ वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे खड़े हैं इस टाइम। कोई भी आवाम के बारे में सोच नहीं रहा। और उन्होंने शुरू किया था महंगाई मुकाओ मार्च, मरियम साहब ने, वो कहाँ गया? वो तो बंद हो गया। नई हुकूमत आ गई, हुकूमत मिल गई, फिर महंगाई भूल गए। सब कुछ भूल गए हैं वो, सिर्फ अपनी कुर्सी में खड़े हैं जी। जी इस वजह का ये कहना है कि जो महंगाई मकाऊ मार्च शुरू हुए थे, आवाम के मसाइल हल करने की बात की जा रही थी, आज आवाम के मसाइल हल करने के लिए क्यों बात नहीं की जा रही, क्यों उस पर फोकस नहीं किया जा रही? आम आदमी इस पर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और जो इस हवाले से कॉमन मैन, अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो वो मसाइल की बात करता है, वो आटे की बात करता है, वो घी की बात करता है, वो चीनी की बात करता है, वो जी कहते हैं कीमतें कम की जाएँ। साबका हुकूमत में भी इजाफा था, अब भी इजाफा है, तो फिर आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? बुजुर्गों क्या हाल है आपके? हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब। माशाल्लाह। काम कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट क्लास है, रोज़ी मिल जाती है आजकल, इतना नहीं है डेट पर अभी थोड़ा माशाल्लाह चल रहा है काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमतें चेंज हुई हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादों की हुकूमत है। क्या फ़र्क देखा इस हुकूमत में? कोई है आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं? तो ये अब आए ना, अभी तो आए हैं, ये हफ्ता 8 दिन हुए हैं आए हुए, चंद दिन में देखे रिजल्ट क्या है इनका, रिजल्ट तो देखना पड़ेगा ना। कोई उम्मीद आपको? उम्मीद यही है अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पहले से इंशाल्लाह उम्मीद है। खान साहब धरना देने की बातें कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। वो तो कर सकता है, अभी हम क्या कह सकते हैं उसे। खान साहब जो हुए ठीक है। तो आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी के मसला क्या है इस वक्त सबसे बड़ा? कहते बस कारोबार हो, रोजी करें बस मजे से, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हुकूमत, आप कहते हैं हुकूमत आवाम को रोज़गार दे, कारोबार का माहौल दे, आवाम खुश है? हाँ, महंगाई कम हो। महंगाई बहुत है इस वक्त, अभी भी जो है ना महंगाई हो रही है और हो रही है। जैसे घी का रेट बढ़ गया है या किसी और चीज़ का बढ़ गया है, मुर्गी का रेट बढ़ गया है, ऐसे रेट गिरने चाहिए, कम होने चाहिए। दे इस तरफ तवज्जो दे हुकूमत, जो है ना महंगाई की तरफ ख्याल करे। महंगाई कम होनी चाहिए। चिकन का रेट जिस तरह उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो आवाम ये कहती है महंगाई कम होनी चाहिए। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, खुश रहा। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहा है काम? माशाल्लाह। किस चीज़ के बारे में मालूम डिटेल? नई हुकूमत आ चुकी है, महंगाई की क्या पोजीशन है, मसाइल आवाम के हल हुए नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? इसके हुकूमत के हालात में बेसूरत हाल की, जैसे कि पहले हुकूमत के हालात में ठीक जा रहे थे, अब ये जो नया हुकूमत आ रही है इसकी भी मतलब हम किसी राय देना चाहते हैं क्या इसको
कि अच्छे का मुताबिक जट्टों को बरौने को इसको बरौने हालात के बता कहना है कि जो हालात हैं वो बेहतर पोजीशन में जाने चाहिए, आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए, तभी आवाम कहेगी कि हमारी जो जमहूरियत है वो आवाम दोस्त है, वो आवाम के मसाइल हल किए जाते हैं। और अगर जिनका ये कहना है कि अगर आवाम के मसाइल हल नहीं किए जाते तो फिर आम आदमी कैसे कहे कि हमें कोई रिलीफ मिला। जी हमने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की, हम मज़ीद में बात करेंगे। वजन क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। खाली बैठे हैं, क्या वजह है, गाह कहाँ गए? गाहक तो है, ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया ना। तो ये जानना चाहेंगे कीमतों में इतना इजाफा चिकन की हो रहा है, रीज़न क्या है, क्यों एकदम से 300 से निकला और 500 गया फिर 450 ही चल रहा है? बस वो ईद के दिनों में महंगा हुआ है, उसका स्टॉक ख़त्म हो गया है काफ़ी, तो अब माशाल्लाह वापसी से रेट कम हो गया है। अब तो वापसी 420 400 हो गया, पहले 540 तक बिका ही है, अब तो माशाल्लाह बेहतर हो गया काफ़ी, आगे और भी कम होने के चांस हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो रेट 500 तक पहुंचा ये वापस 375 380 पे आएगा? हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा। कितने दिन तक आपको उम्मीद है? 2-3 दिन में ही आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या वजह समझते हैं कि जो कीमत कम होती है तो फिर पब्लिक का जो सेल होती है कितनी होती है? ज़्यादा हो जाती है, गरीब लोग खाने वाले होते हैं सारे। इस टाइम बर्गर गोश्त भी 800 रुपये किलो हो गया, 700 रुपये किलो हो गया, तो ये मुर्गी है जो इसको बचाए रखे सबको। तो अब मुर्गी माशाल्लाह जब महंगी हुई तो लोगों ने खाना कम कर दिया है, अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा वापसी। ये कहना है कि मुर्गी के रेट में कमी होगी तो फिर आम आदमी जो इस हवाले से ख़रीदारी करता है उसमें इजाफा होता है, और जैसे ही इस कीमतों में इजाफा होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी आम आदमी पर होता है। आम आदमी जो घर में खाना बनाता है उस पर इम्पैक्ट होता है। इस हवाले से मुतालबा यही किया जा रहा है कि कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से, अवाम का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आ रहे हैं। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त आम आदमी किस तरह के मसाइल से दो चार है, आम जो ताजिर है, आम दुकानदार है, आम जो कस्टमर हैं, उनको किस तरह के मसाइल का सामना है। इस वजह से हम एक मार्केट में मौजूद हैं, ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाए कैसे जा रहा है काम? काम तो ठीक है। लाइटों ने हमें ख़राब कर रखा है। मस्जिदों में लाइटें नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान हो रहे हैं। 2-2 3-3 घंटे लाइट नहीं है। लोड शेडिंग रोज़ाना होती है? रोज़ाना डेली हो रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लोड शेडिंग का खात्मा है, कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। आपकी मार्केट में रोज़ाना कितने घंटे लोड शेडिंग होती है? लाइट कल भी नहीं थी, 1 घंटे के करीब नहीं थी, फिर बाद में गई है, दोबारा आ गई है। बहरहाल हाल बुरा है हमारा। और बिलों की क्या सूरत हाल है? आए रोज़ महंगाई, परचेजिंग करने जाओ फिर उसमें बहुत निज़ाम ख़राब कर दिए सब के बिल कितने आ रहे हैं? जैसे लग के आ रहे थे उससे ज़्यादा ही आ रहे हैं। एक हुकूमत को घर भेजा गया, एक नई हुकूमत आई, फ़र्क क्या देखा आपने? कोई फ़र्क भी नहीं है, बस एक टाइम ही है, बस पास हो रहा है हमारा। वो तो कहते हैं कि हम आवाम के मसाइल हल करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आवाम के मसाइल हल होंगे, महंगाई का खात्मा होगा। मुँह से तो हम जो मर्ज़ी कह दें, हम ये कर दिया वो कर दिया, आप कह दो मैं कह दूँ, करने से होता है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना मिल के, जब नहीं होगा ये नहीं होगा। आप बताइएगा कि जो आवाम के मसाइल हैं इस वक्त सबसे मेन मसला आवाम का क्या है? महंगाई है सबसे मेन मसला। महंगाई पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो आवाम सुकून में नहीं आएगी। रमज़ान में चीज़ों के रेट कुछ कम हुए थे यूटिलिटी स्टोर्स पर, बाकी ज़्यादा हुए थे। क्या समझते हैं कि अब इस वक्त मार्केट में अशिया के कुछ रेट कम हुए हैं या वही वाली स्पीडें हैं? वही स्पीड है, कोई कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ अभी तक। और मज़ीद अभी पेट्रोल के रेट और चढ़ने वाले हैं, वो भी देख लेना आप। डर खौफ मौजूद है आवाम में, किसी भी वक्त पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा। ऐसे ही बात है भाईजान। नई हुकूमत जो आई है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मियाँ हमज़ा साहब, वज़ीर आला पंजाब, तो आप नहीं समझते कि वो मसला हल कर पाएंगे? वो जब करेंगे तो फिर देखेंगे ना। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया जब से उन्होंने वजारत संभाली है। वक्त मांग रहे हैं, कोई पैकेज नहीं आया अभी तक।
यानी कि आवाम को कोई पैकेज नहीं मिला, आवाम के मसाइल हल होंगे तो तब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी है। मसाइल जो कि तू एक और शायरी हमारे साथ मौजूद है। भजन क्या हाल है आपके? दुआ भाईजान, कैसा क्या काम करते हैं आप? ये बढ़ाए काम है भाईजान हमारा। मलाई का। तो इस वक्त मलाई का क्या काम कैसा जा रहा है इस वक्त, जो दूध का रेट है? गाहक ही नहीं है, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि हम बच्चों का दूध पूरा कर लें, वो बेहतर है। बाजार पोजीशन देख रहे हैं आप, बाजार खाली पड़ा हुआ है। ये किसको जिम्मेदार समझते हैं? एक नई हुकूमत भी आई है, वो भी कह रही है कि हम हालात बेहतर करेंगे। हुकूमत ये कारनामा किया है, कारनामा। अब जो नई हुकूमत आई है, ये तो महीना हुआ है, महीने में क्या ठीक हो सकता है? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको घर जाना चाहिए, तो लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, इस हुकूमत को चलने दिया जाएगा? अभी चलना चाहिए, इसको देखते हैं, उसको आजमाएं, इसको आजमाएं, दोबारा आजमाएं। तो आप कहते हैं कि आजमाया, मजीद टाइम मिलना चाहिए, तभी जाके आवाम की कोई मसाइल हल हो पाएंगे। ये कम हुआ था, दोबारा फिर बढ़ गया। आटा क्या चल रहा है? आटा अभी 70 रुपये किलो चल रहा है। 70 रुपये किलो। हालांकि जो काला है वो 60 55 रुपये। जो चक्की से लेते हैं वो कितने का चल रहा है? वो 60 रुपये है। वो खाने का बिल नहीं होता वो। हम शायद आटा है वो 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो है। रमजान में कम हुआ था। रमजान में कम हुआ था, बहुत थोड़े दिन के लिए। वो काला था, वो खाने का बिल आटा नहीं था। वो रोटी से नहीं बनती। रोटी खाते ही नहीं थे बच्चे, उसको मिला के खाते थे, मगर वो पेट खराब होता था। जो ये सस्ते बाज़ारों में आटा दस्तियाब हो रहा है, काला बेकार आटा था, बेकार था। सस्ते आटों में जो आटा हुकूमत ने फराम किया था वो बेकार था, और उस हवाले से आवाम को मसाइल का सामना रहा। हमारे साथ मज़ीद भी लोग मौजूद हैं। ज़रा हम दुकानदारों से बात करें, आपको मार्केट की सूरत हाल दिखा रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के मनाज़िर क्या हैं। जी, महंगाई कुछ कम हुई है, कोई बेहतरी आ रही है हालात में? हाली तो हुए महंगाई, हाली हुई महंगाई है। नवा वज़ीर-ए-आज़म आगे क्या सो? पता नहीं, हाली तो हुए महंगाई है, हाली तो क्या नहीं सस्ती कश आई। कपड़े कितने दे महंगे। हाँ, शादी ने कपड़े कितने ने? जी शादी के कपड़े कितने। महंगाई हाले कम को नहीं थे। हाली हुए महंगाई है। नवे वज़ीर-ए-आज़म को क्या सो? तुसा जी नवा वज़ीर-ए-आज़म तो आया है, उसको क्या पैगाम दे सो? न कहते कोई सस्ती करो, घी वेरा महंगा, हर शय महंगी। हाँ, कोई सस्ता करन। कहना है कि जो नई हुकूमत आई है उनको हमारा मैसेज है कि जो घी है, जो आटा है, जो चीनी है, वो सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी जो है उनके हालात बेहतर हो सके। हम मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं कि दुकान पे पहुँचे हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कारोबार कैसे जा रहा है आपका? कारोबारी में मुसलमान होने के नाते जो बड़ा मेरा मालिक का करम है, बड़ा शुक्र है, बड़ा फजल है। हवस तो मेरी सारी उम्र पूरी नहीं होगी, अल्लाह ने भी मेरी ज़रूरियात पूरी करने का वादा किया है, मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा नहीं किया। बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक पहले हुकूमत गुजरी थी, उसने कहा कि हम टेक्सटाइल में, कपड़े की इंडस्ट्री में हमने बहुत काम किया है, अरबों रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर कारोबार हुआ है। आपका भी टेक्सटाइल का बिजनेस है, वाकई टेक्सटाइल में कोई बेहतरी आई, कोई कारोबार बेहतर हुआ? मैं आपके तमाम जवाबों से पहले एक जवाब दे देता हूँ, अल्लामा इकबाल का शेर कोट कर देता हूँ आपको। अपनी उम्मत का क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी उम्मत का क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम ख़ास कौम है, हमारी दुनिया एक ऐसे है जैसे आतिश आग, हमारी असल ज़िंदगी आखिरत की है। हमें प्लाजे ख़रीदने हैं, हमें जगह ख़रीदनी है, हमें मुरब्बे ख़रीदने हैं, हम जन्नत में ख़रीदें। दुनिया में आज आएंगे, एक छोड़ के जाएंगे, कल किसी और के काम आएंगे। अब रह गई बात टेक्सटाइल की कि हमारा टेक्सटाइल का काम कैसा है। भाईजान बात ये ज़बरदस्त काम है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है। किस चीज़ की आदत? हाँ, हम लोग वो लोग नहीं हैं। हम ये देखेंगे, हम तारीख़ पाकिस्तान पढ़ें, हम तारीख़ इस्लाम पढ़ें कि हमारे उलमाओं ने, हमारे आबा अजदाद ने क्या कुर्बानियाँ दी है। क्या वो मर्सिडीज़ कारों में फिरते थे? क्या वो प्राइवेट जहाज़ों में फिरते थे? क्या वो और लग्जरी चीज़ें इस्तेमाल करते थे? लेकिन अब तो हमारा हुक्मरान तबका हो, जो हमारा आम आदमी भी यही चाहता है कि उसकी जो आसाइश हैं उनमें इजाफा हो। सर दुकान पकौड़ों की है, बात करोड़ों की है। दुकान पकौड़ों की है आपकी, और बात आपकी करोड़ों की है। घर में आपको कोई पूछता नहीं है, और दुनिया में आप इज्जत बनाने चलते हो। इखलाकियात का दर्स हमेशा दिया जाता है, और जो हम अक्सर जो गिला सुनते हैं महंगाई के हवाले से, जो गिला आता है, लोग बात करते हैं कि ओवर चार्जिंग की जाती है, ज़ायद रेट ली जाते हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी होती है, स्टॉक की बातें की जाती हैं, मिलावट की बातें की जाती हैं। तो इस हवाले से हम
सबको एज आ एक आम शहरी सिटीज़न पाकिस्तान के होने की हैसियत से अपने रवैयों को भी बेहतर करना होगा, तभी जाकर हमारे रवैये और जो हमारा माशरा है वो कुछ हद तक बेहतर होगा। मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस तरह हम आज आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मज़ीद भी एक और शॉप पे पहुँचे हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, कैसे जा रहा है काम? बहुत बुरे हालात हैं, कोई परेशान हाल नहीं है। इतनी मायूसी की वजह क्या है? वजह ये है कि बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो है ना उसके बाद बेरोज़गारी तो तब कहेंगे किसी का कारोबार ना चलो, आप तो माशाल्लाह दुकान में मौजूद हैं। कारोबार नहीं है ना, बेरोज़गारी इसको कहेंगे। और उसके बाद मैंने मास्टर किया हुआ है, कोई जॉब नहीं है, कोई जो है ना उसके। आपने किस में मास्टर किया? मैंने जो है ना MA जो है ना इसमें किया हुआ है, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में। अच्छा, हमारे सहाफ़त में ही आपने किया है, तो उसके बाद अब आपका क्या शौक़ है, क्या काम करते हैं? मैं सामने शॉप है मेरी, तो जो है ना कोई जो है ना उसमें जो है ना कोई इतने जो है ना ख़ास जो है ना मज़ा नहीं आ रहा। आपने तो खैर मीडिया में जो वो किया, मास्टर किया, तो आपको तो मार्केटिंग के हवाले से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब जो है ना मार्केटिंग के हवाले से भी तब होता है ना जब कोई ग्रो कर रही हो, इंडस्ट्री कोई ग्रो कर रही हो, कोई मामलात हो रहे हो। लेकिन अब तो जो है ना हर तरफ जो है ना एक जो है ना कोई मईशत की ज़बूं हाली का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान साहब जो है ना पहले उन्होंने दावे किए हैं, लेकिन वो दावे उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन अब जो है ना शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इनके भी वही महज दावे ही हैं। कोई जो है ना काम करने वाला, कोई इम्प्लीमेंट करने वाला कोई भी नहीं आ रहा। आपके जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते हैं कि मैं कपड़े बेचकर इस मुल्क का आटा सस्ता करूँगा, इतना उनको ख्याल है, तो आप इतने मायूस क्यों हैं? हम कहते हैं कि वो कपड़े ना बेचें, अपने जो लंदन में फ़्लाइट्स हैं वो बेच दें, उससे जो है ना हमारे शायद जो है ना हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो है ना कपड़े बेचने से कुछ भी नहीं होना। कपड़े बेचने से इनका ये कहना है कुछ नहीं होना, जो बाकी काम करने वाले हैं वो किए जाएँ। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपने भी गुफ्तगू सुनी, आपकी राय क्या है इसमें? बस सर जी कह रहे कर सकते हैं, जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, बस कोई नहीं, बहुत तंगदस्ती के हालात जो है ना हर बंदे के साथ है। हालांकि हम देखते थे कि मार्केट, अभी ईद का सीज़न गुजरा है, आपका तो माशाल्लाह अच्छा भला चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी। चांद रात जो है, चांद रात ऐसे समझे कि ऐसे गुजरी है ना कि समझ लो बंदा ना होने के बराबर था। लेने वाले कम थे या देखने वाले ज़्यादा थे। हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चांद रात को भी कारोबार सही नहीं था? नहीं, बस बहुत बस जो है आप बहुत मठा अभी भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मार्केट में गहमा गहमी होनी चाहिए। सामने बाजार है, आपको के लिए अपना कस्टमर नज़र आ रहा है। अच्छा, लोड शेडिंग, अब जरा टॉपिक चेंज करते हैं। लोड शेडिंग के क्या हालात हैं? लोड शेडिंग तो है सर। गुलाम दस्तगीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि लोड शेडिंग नहीं है। नहीं, लोड शेडिंग। आज कितने घंटे लाइट गई है? तकरीबन गई है 2-2.5 घंटे तो जा रही है। 24 घंटों में या दिन के टाइम? 24 घंटे में तो 2 से 3 घंटे इनका ये कहना है कि 24 घंटों में लोड शेडिंग हो रही है मार्केट्स में और बाकी शहर में। जी, आप पब्लिक की गुफ्तगू जान रहे हैं। कारोबार के हवाले से जो ताजी हजरात हैं, दुकानदार हैं, वो हल्के से मायूस नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि कारोबार नहीं है। हालांकि अभी चंद रोज़ पहले ईद का सीज़न गुजरा है, अब शादियों का सीज़न जारी है, लेकिन दुकानदारों के चेहरों पर खुशी नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? बुजुर्गों, क्या हाल हैं आपके? हाँ है। कैसे हैं आप? क्या हाल हैं आपके? ठीक है, बिस्मिल्लाह, दुआ है। ये माशा, ये नारे बेच कर काम सारा दिन? हाँ। तो दिन में कितने ये फरोख्त हो जाते हैं, बिक जाते हैं? वो 300 के 400 के, उसके अंदर 100-125 आ जाए। 100-125 की बचत हो जाती है। तो जितनी महंगाई है, जितना अखराजात हैं। मेरे 2 बच्चे कमावे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, फिर सारे मिल के चलाते हैं? एक तो 700 रुपये रोज कारीगर है यहाँ है। एक रंगाई के ऊपर है 600 रुपये ले जा। 250-300 में बहुत है, घर का घर है, खर्चा निकल जाता है। ठीक। आप नई हुकूमत भी आई है, कुछ बारे में पता चला? शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा मान के कुछ नहीं आई, बस आवे अपने मतलब को आवे। जी, तो कहते हैं हम अवाम के खादिम में, अवाम के नौकर हैं। हाँ, ये अपने खादिम में, अवाम के नहीं है। सारे या कोई एक की बात कर रहे हैं? ये सारे अपने सारे ऐसे आके सब ऐसे ही हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, आपने उनका टाइम देखा? कुछ अच्छा आदमी था। इमरान खान साहब? बस ये तो ऐसा ही है, गिरा पड़ा। आसिफ जरदारी? जरदारी भी बहुत ठीक ही था। क्या आखिर में मैसेज क्या पैगाम देंगे कि अवाम के लिए क्या हालात, महंगाई कम होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? कम होनी चाहिए, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, उनका ये कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे शहरी इस तरह जो कि खुद मेहनत करके सारा काम करते हैं और सुबह से अपनी जो अखराजात हैं, अपने घर की ज़रूरत है, उनको मैनेज करते हैं। यही मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि
अगर हुकूमत चाहती है आवाम के हालात बेहतर हों, आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, बिजली कीमतों में कमी करना होगी और तभी आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। आवाम हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत को ये पैगाम दे रही है कि जमहूरियत का हुस्न आवाम की जो हुक्मरानी होता है, तो फिर आवाम की हुक्मरानी इस बात का तकाजा करती है कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए। अब देखना ये है कि नई हुकूमत आवाम दोस्त साबित होती है या फिर महंगाई प्लस पॉलिसियाँ जारी रहती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।